प्रोसेस में ऑनर इक्विटी ये स्लेव की तरह काम करता है और लाइबिलिटीज जो है ये मास्टर की तरह काम करते हैं। बदमाशी वाली सूरत हाल होती है। माफी के साथ कह रहा हूं, एक बात ये मैं बताता जाऊं कि मैं खुद बैंक की सर्विसेज का यूज करने वाला हूं। मैंने जब एमसीबी एटीएम से अपना टेलीफोन बिल पे किया, मुझे पता है मुझे कितनी सहूलत हो गई और मुझे कितना शुक्रगुजार था मैं बैंक का कि मैं बैंक के अंदर जाकर मैंने अपने मैनेजर तक का शुक्रिया अदा किया। हमारा काम डियर ये है कि बच्चा है गंदा हो गया, गंदगी से हमने गंदगी दूर करनी है और बच्चे को रखना। मैं सिर्फ गंदगी के खिलाफ हूं। ये जरा थोड़ा सा देख लें। बिजनेस शुरू किया गया जी 1000 रुपए से। ऑनर ने अपने 1000 रुपए से बिजनेस शुरू कर दिया। ऑनर इक्विटी यहां पर एंट्री होती है, मेरे ख्याल में आप लोग समझ रहे हैं, एंट्री यहां पर होती है। ऑनर इक्विटी 1000 रुपए बढ़ती है और वही 1000 रुपए उसके एसेट में बढ़ जाते हैं। यहां कोई एंट्री नहीं होती। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ, 500 रुपए उसने बैंक से लोन ले लिया। एंट्री कहां होती है? यहां नहीं होती, यहां होती है। मैंने कहा उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। मैं ये बताना चाहता हूं लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। मजीद 1 साल गुजर गया, 100 रुपए अनेट, जरा ये देखिए, अनेट प्रॉफिट ऑफ ₹100 वाज अर्न्ड आफ्टर फर्स्ट ईयर। 1 साल के ऑपरेशन हुई, 100 रुपए का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब ये कि लायबिलिटी को पहले से पे कर दिया गया है। लायबिलिटी को पहले से पे कर दिया गया, इंटरेस्ट पे हो चुका है। उसके बाद कुछ बचा तो 100 रुपए ऑनर को मिल गए उसको, लेकिन इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका है। और 1 और साल गुजरो, 50 रुपए का नुकसान हो गया, तो नुकसान भी उसने सारा खुद ही बर्दाश्त किया है। उसको पहले से पेमेंट हो गई है। खुदा करे कि ये जीते के हारे, उसको पेमेंट जरूर होगी। मैं ये बात बताना चाहता हूं और इसीलिए आपको अब समझ आ जानी चाहिए। जो बात मैं बताना चाहता हूं गौर से सुने मेरे दोस्तों। साइंस का एक उसूल है और वो उसूल आप रोजमर्रा जिंदगी, वैसे कोई आसमानी उसूल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, आप रोजमर्रा जिंदगी में ये करते हो। आप खाना खाते हो ना, नमक ज्यादा है, मुंह में नौला डालते हो, नमक ज्यादा है। अगला नौला क्या करते हो? सिर्फ रोटी का ले लेते हो कि नमक इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है। यह साइंस है। साइंस सेपरेट्स वेरिएबल। साइंस वेरिएबल को अलग अलग कर देता है, उनको कंफ्यूज नहीं करता, उनको कंफ्यूज नहीं करता मेरे। चले मैं आपसे ही पूछता हूं, 2 नंबर को आपने जमा किया, 20 आए, बताओ वो नंबर कौन कौन से हैं? 0 और 20 हो सकते हैं, 1 और 19 हो सकते हैं, 2 और 18 हो सकते हैं, 3 और 17 हो सकते हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? गलती यह है कि डिफिनीशन इस जगह की देनी चाहिए, इस जगह की देनी चाहिए, या ये खुद ब खुद डिफाइन हो जाएगा। और जब आप इंटरेस्ट बताएं तो आपको बताना चाहिए कि लायबिलिटीज को इंटरेस्ट पे होता है, इसको प्रॉफिट पे होगा। आपको इस तरह डिफाइन कर देना चाहिए। आप ये जगह कहते हो कि इसको इंटरेस्ट मिलता है, जब आप इसको कहते हो तो मसला ये बता दिया था कि इसको भी इंटरेस्ट पे होता है। वो किस इंटरेस्ट है? इसके जो शदीद कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपको थोड़ी देर बाद मजीद क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत अहम बात है और ये टेक्निकल मसला है। मैं एक बात बताऊं, अगर मैं इस चीज की देखूं ना, तो मैं जब मैं साइंस को देखता हूं कि वो वेरिएबल को कंफ्यूज कर रहा है, तो फिर मुझे ये सवाल पूछने दीजिए कि क्या इकोनॉमिक साइंस भी है? वेरिएबल को कंफ्यूज कर रहा है और कहते हैं साइंस है। साइंस इस तरह होती है। ये प्रॉब्लम थोड़ी देर बाद मजीद आपके सामने आ जाएगा। बहरहाल एक मसला अब इम्प्रॉपर जनरलाइजेशन का है। इम्प्रॉपर जनरलाइजेशन एक हुई है और वो ये हमें मेरे ख्याल में आप सब ने ये बात सुनी होगी कि इंटरेस्ट रेट गिराने से बैंकों से पैसा निकल जाएगा। बैंकर्स ने तो जरूर सुनी होगी कि इधर इंटरेस्ट रेट गिरा नहीं है और उधर बैंक खाली हो गए। ये बताया जाता है। मैं आपको बताता हूं ये कैसे इम्प्रॉपर जनरलाइजेशन है। एक पर्टिकुलर बैंक में इंटरेस्ट रेट गिराया गया, गौर से सुनिए। एक पर्टिकुलर बैंक में इंटरेस्ट रेट गिराया गया, लोगों ने उस बैंक से पैसे निकाल के दूसरे बैंक में रख दिए, उस बैंक में पैसे कम हो गए।
सही। फिर कुछ दिनों बाद एक और बैंक में इंटरेस्ट रेट गिराया गया, उसमें से भी लोगों ने पैसे निकाल के दूसरे बैंक में रख दिए। इससे इन्होंने ये जनरलाइजेशन निकाल ली कि अगर मुल्क के तमाम बैंकों में भी इंटरेस्ट रेट गिरा दिया जाए बैक वक्त तो सबसे पैसा निकल जाएगा। मैं आपकी मदद से बताना चाहता हूं कि यह बात गलत है, आप प्लीज जरा मेरी हेल्प करें। अगर इस वक्त मुल्क के तमाम बैंकों से इंटरेस्ट रेट एकदम से खत्म हो जाए, 0% पे आ जाए, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल 0% पे आ जाए, तो आप मुझे बताएं कि आप अपने पैसे के साथ क्या करेंगे। मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक है, मैं इसको एक नहीं कह रहा कि एक कौन सा है दूसरा कौन सा है, या आप मुझे बताएंगे क्या नंबर 1 आपके ख्याल में कौन सा है, नंबर 2 आपके ख्याल में कौन सा है। बहरहाल एक ऑप्शन है डू नॉट सेव एट ऑल। डू नॉट सेव एट ऑल का मतलब यह है कि जितना पैसा आएगा उसी को खा जाऊंगा, ठीक है ना, कल के लिए कुछ नहीं रखूंगा, जितना पैसा आएगा तनहा उसी को खा जाऊंगा, सिंपल एज दैट। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सेव एंड इन्वेस्ट। सेव तो करूंगा लेकिन बैंक में नहीं रखूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, किसी कारोबार में लगा दूंगा बिलफर्ज। एक और ऑप्शन, सेव बट कीप एट होम। सेव तो करूंगा लेकिन घर में तकिए में भर दूंगा, ठीक है ना, या घर में गड़ा खोद के और रात को चौकीदारा खुद करूंगा। मुझे इत्मीनान नहीं है कि बैंक मेरे पैसे का सही चौकीदारा करता है कि नहीं करता, लिहाजा मैं खुद चौकीदारा करूंगा। और आखिरी एक ऑप्शन है कि सेव एंड कीप इट इन बैंक। सेव करूंगा और बैंक में रखूंगा। ऑप्शन सारे समझ आ गए। जिन दोस्तों के ख्याल में पहला ऑप्शन कौन सा है, दोस्त आप मुझे बताएं कि पहला ऑप्शन आपके ख्याल में कौन सा है। सेव एंड इन्वेस्ट मानते हैं, सही है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है सेव एंड इन्वेस्ट, ठीक। अच्छा जी, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे आप है सेव एंड इन्वेस्ट। इसके बाद दूसरी कौन सी है? ये कह रहे हैं कीप एंड बैंक। क्या कह रहे हो, घर में नहीं रखोगे? घर में नहीं रखोगे? क्या नुकसान है घर में रखने का? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। बहरहाल मेरे ख्याल में हम मुतमईन हैं इस बात से कि सेव एंड इन्वेस्ट सबसे टॉप पर ऑप्शन है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है सेव एंड कीप इन बैंक, सही है। अगर ये बात बता दी जाए, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो पैसा इन्वेस्टेड होता है वो बैंक में होता है। बैंकर कोई मौजूद है, ये सच है गलत है? इन्वेस्टेड मनी कहते हैं बैंक में होती है, सच है? जो मनी इन्वेस्टेड होती है वो कहां होती है? जरा इस सर्कुलेशन को देखिए, इस सर्कुलेशन को जरा देख लीजिए। ये आदमी मुतमईन नहीं है, ठीक है, इसने पैसा बैंक से निकाल दिया, ठीक है। एक दूसरे आदमी को उसने पैसे दे दिए, कोई चीज ले ली। जो थोड़ी देर पहले इस शख्स का मसला था कि मैं इस पैसे के साथ क्या करूं, ये कमा के नहीं दे रहा, अब वो इस शख्स का मसला नहीं रहा, इसका मसला बन गया, सही है। इसने भी वो पैसे, अब वो उस मुसीबत इसको पड़ गई कि मैं इसके साथ क्या करूं। यही 4 ऑप्शन इसके पास है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए कि घर तो लेके नहीं जाते ये कोई भी। ये किसी और के पास चला गया, वो किसी और के पास चला गया। जो आखिरी आदमी था उसके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि उसको बैंक ही में रख। उसके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि उसको